हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में थोड़ा लॉन्ग सा है बट चीजें बहुत बढ़िया सी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करने के लिए दे रखा है। तो देखो एक एक चीज हम आपको डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहले रीड, उसके बाद आपको समझाएंगे एंड देन उसके बाद आपके सामने सोल्यूशन रखेंगे जो भी इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस। हमें एरिया ऑफ रम्बस फाइंड करना है whose साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड whose एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है, साइड दे रखी है एंड उसका एल्टीट्यूड दे रखा है। आगे देखते हैं, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो मतलब अदर डायगोनल लाना है। पहले तो हमने एरिया ऑफ रम्बस लाना है, एरिया ऑफ रम्बस लाना है एंड उसके बाद उसका सेकंड डायगोनल भी लाना है। तो देखो फॉर्मूला ये है हमारा, एरिया ऑफ रम्बस इज इक्वल टू आता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, मतलब दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, सिंपल सा। बट अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास रम्बस है तो रम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, मतलब पैरेललोग्राम से ही रम्बस बना है, या रम्बस को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड तो इन्होंने शायद लिखा है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होती है हाइट, किसी भी डायग्राम में हाइट। अब देखो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे आपके लिए, ये हमारा रम्बस सिंपल सा रम्बस बना देते हैं आपके लिए, छोटा सा। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये इन्होंने दिया है, ये जो एल्टीट्यूड दिया है, जो भी हमारा एक साइड दे दी इन्होंने, अगर ये साइड दी है तो इसका एल्टीट्यूड हो गया, अगर ये साइड देता है तो यहां से एक एल्टीट्यूड आता है। तो वो तो समझने की कोशिश करना। तो ये दे रखा है हमें, सबसे पहले हमारा देखेंगे इसमें बेस दे रखा है, बेस साइड को हम बेस समझेंगे, बेस दे रखा है, बेस इज इक्वल टू कितना, साइड 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन हाइट होती है, एल्टीट्यूड देखो ध्यान से, एल्टीट्यूड। और ये चीजें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कवर कराई है। तो एल्टीट्यूड क्या दे रखा है इन्होंने, 4.8 सेंटीमीटर एंड उसके बाद डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा, मतलब d1 बोल सकते हैं इसको, d2 निकाल देंगे। d1 दे रखा है इन्होंने, d1 हमारा 8 सेंटीमीटर, देखो डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर। ये तीन चीज गिवन है। सबसे पहले एरिया ऑफ रम्बस लाएंगे, एरिया ऑफ रम्बस आ गया तो d2 भी बड़े प्यार के साथ आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, रम्बस सबसे पहले लिखेंगे, रम्बस इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरेललोग्राम। हम रम्बस को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे तो रम्बस का भी निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रम्बस निकालेंगे, थोड़ा शॉर्टकट, एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस अकॉर्डिंग टू हमारा पैरेललोग्राम की क्या हो जाएगा, वैसे तो 1/2 मल्टीप्लाई d1/d2, बट d2 है नहीं यहाँ, तो हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड है, तो ये रम्बस ही हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एल्टीट्यूड बोल देते हैं, कभी कभी हाइट बोल देते हैं, एल्टीट्यूड। ये दोनों चीज दे रखी है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रम्बस ही निकल आएगा हमारा। तो क्या दे रखा, बेस हमारा 5 मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हमारा 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो 24 फाइनल आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज पॉइंट के बाद जीरो है तो जीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें देखना, सबसे पहले तो एरिया हुआ तुम्हारा, एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस हमारा किसके बराबर हो रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ताकि इन्होंने एल्टीट्यूड और बेस दिया था, बेस मींस एक साइड दी थी और एक एल्टीट्यूड दिया था, उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड आ रहा, तो हम पैरेललोग्राम इसको समझ सकते हैं। दोबारा लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रम्बस। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा था मेन फॉर्मूला, एरिया ऑफ रम्बस हमारे पास है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, तो d2 यहां से निकल आएगा। एरिया ऑफ रम्बस क्या हो गया, 24 रख देंगे उठा के यहाँ, 24 इज इक्वल टू 1/2 d1, देखो इन्होंने देखा d1 हमारा 8, जैसे कि आपको दिख रहा है 8 मल्टीप्लाई d2, तो 2 4 जा जाएगा। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 24, ध्यान से देखना, यहाँ के बाद यहाँ रहे 24, d2 निकाल रहे हैं यहाँ से, देखो d2 लिखा है, d1 नहीं, d1 दे रखा तो लिख दिया, एरिया ऑफ रम्बस निकाल लिया तो वो भी लिख दिया, तो d2। तो 24 इधर क्या है हमारे पास,
4d2, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो d2 इज इक्वल टू, देखो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, अगर इक्वल टू को दूसरी साइड भेजना तो 24/4, तो d2 हो जाएगा हमारा 4 6 24, तो सेंटीमीटर। ये डायगोनल है तो सेंटीमीटर में छोड़ेंगे, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे कि एरिया हमने छोड़ा है। तो इसका मतलब देखो, अब इसको चेक करने के लिए हमारा d2 सही है कि नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, d1/d2, d1/d2 कहां है, d2 हमारा ये रहा, तो 8 6 हमारा 48, 48/2 जैसे लगाओगे तो हमारा 24 बन जाएगा, जो हमें पहले ही निकाल के हमने रख लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमारा देखो दोबारा रीड करते तो फाइंड द एरिया ऑफ रंबस, एरिया लाना था रंबस का, जिसकी एक साइड तो 5 सेंटीमीटर और उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो हमारा इतना सेंटीमीटर, और एक डायगोनल उसका इतना है, अदर डायगोनल लाना है। दो चीज फाइंड करनी थी, एरिया ऑफ रंबस एंड एरिया वो डायगोनल्स की लेंथ, अदर डायगोनल्स की लेंथ, जो सेकंड डायगोनल था उसकी लेंथ फाइंड करनी थी। दोनों चीज आपको फाइंड करके दी है। तो सबसे पहले हमने इसमें माइंड क्या लगाया है, जो हमारा एरिया ऑफ रंबस है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, बिकॉज उसकी साइड दे रखी है, मींस बेस दे रखे और एल्टीट्यूड, बेस और एल्टीट्यूड वही होता है जहां एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो पहले पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया, जैसे जैसे आपको आगे बढ़ा आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना, आपको भी समझ में आएगा। और एक चीज और बताना चाहेंगे हम आपके लिए, जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें हमने सारी चीजें मेंशन करके विद फॉर्मूला के साथ, उनको जरूर देखा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। तो बस इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।